हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। और यहाँ पर मैं जो भी आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस या टारगेट जो भी बताता हूँ और आप उस पर अगर ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद में शेयर में ट्रेड करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो जो कि मैंने अभी अपलोड कर दिए हैं लेटेस्ट में, उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको जाकर के देख लीजिएगा। मैंने कल भी वीडियो बनाए थे स्टॉक में बढ़ने वाले भी और घटने वाले भी, यानी कि स्टॉक में अप ट्रेंड वाला भी और डाउन ट्रेंड वाला भी। तो उन वीडियो को भी जाकर के देख लीजिएगा ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो बड़ी मेहनत करके बनाता हूँ। और आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और आपको उसमें बेनिफिट भी हो सकता है अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो को देखते रहेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि मैंने अशोक लीलैंड, यस बैंक और एसबीआई कार्ड, जील, इन सभी के वीडियो बना दिए हैं। जिस किसी के पास में उसके स्टॉक रखे हैं तो उसको जाकर के देख लीजिएगा। और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं कर रहा हूँ। चलिए मैं वीडियो को फटाफट शुरू कर रहा हूँ। और यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो भी आपके इम्पोर्टेंट लेवल से देखिएगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम एनएसई की वेबसाइट पर आ चुके हैं। और अभी मैं अगर बात करता हूँ तो वीवेब की ये है 670 पर, और यहाँ पर प्राइस है 667 की, यानी कि ये डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसका डिलीवरी प्रतिशत जो कि 55.84 है। तो यहाँ पर 55% की जो डिलीवरी का प्रतिशत आया है वो आपको आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दे कर के जा सकता है। पर एक चीज़ हमें डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है और एक हमें पॉजिटिव दिखाई दे रही है। पर यहाँ पर 670 रुपये पर जो है 670 की वीवेब दिखाई दे रही है, उसमें अगर हम 667 से कंपैरिजन करते हैं, ये 68 मान सकते हैं, 71 मान सकते हैं। तो ये बिल्कुल ना के बराबर है क्योंकि 650 का शेयर है और इसमें वीवेप इतना ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ। तो मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लेवल्स भी ड्रॉ कर रखे हैं, बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं और उसमें किस तरह से लेवल ड्रॉ किए जाते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना करके बता रखा है। यहाँ पर मैंने इस कैंडल के लो को और इन कैंडल के लो को ज्वाइन किया तो स्टॉक यहाँ पर इसके अंदर चल रहा है। और अगर आप देखेंगे इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के हाई को ज्वाइन करेंगे तो स्टॉक इसके अंदर चल रहा है। ये तो हो गई अंदर की बात कि स्टॉक इसी के अंदर चल रहा है। पर यहाँ पर जो कैंडल बनी है उसका हमें समझना है। कहने का मतलब ये है कि स्टॉक में अगर आपको ट्रेंड देखना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि स्टॉक परफॉर्म कैसे कर रहा है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेसिस पर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, यहाँ से लेकर के स्टॉक यहाँ तक अप ट्रेंड में था। उसके बाद ये जैसे ही लेवल लो बना था, ये टूटने के बाद स्टॉक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका था जो कि हमारा था 680 का। और उसके बाद स्टॉक में जो है नीचे लो बना, उसके बाद फिर नीचे लो बना, फिर इसके बाद और नीचे लो बना। हाई की बात करते तो स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया जो कि हमारा 816 का था। फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया जो कि हमारा है 762 का। और यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर या पिन बार कैंडल बनी हुई है। और ये कैंडल जब टॉप पर बनते तो स्टॉक गिरता जल्दी से जल्दी है। उसके बाद देखिएगा स्टॉक गिरा, फिर स्टॉक ने यहाँ तक हाई बनाया ये ट्रेंड लाइन के साथ में। फिर स्टॉक नीचे की तरफ आया और स्टॉक ने इसी लो को तोड़ करके फिर एक नया लो बनाया और स्टॉक अब यहाँ पर चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है शॉर्ट टर्म बेसिस पर। लॉन्ग टर्म बेसिस की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो अप ट्रेंड में था, फिर स्टॉक गिरावट की तरफ आ गया। अब अगर हम 50 डेज़ के मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो स्टॉक में जो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है बहुत ऊपर है, 200 का और भी ऊपर है। और स्टॉक की प्राइस 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर जा नहीं पा रही है। अगर जाती भी है तो उसको ब्रेकआउट नहीं कर रही है ऊपर की तरफ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि स्टॉक में अगर इस कैंडल का लो फिर टूटता है तो स्टॉक में गिरावट आएगी। अब मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ कैंडल के बारे में। तो जो कैंडल हमारी बनी है वो है हमारी इन्वर्टेड हैमर। और ये अभी जो बनी है ये बिल्कुल लो के पास में बन रही है। पर कल के दिन में अगर इसका लो टूटता है
जो हमारा है 659 का। तो स्टॉक में फिर गिरावट आएगी और पहला लेवल आपको इस कैंडल के लो और इस कैंडल के लो के पास रखना है, जो कि 654 का है और दूसरा है हमारा 651 का। तो ये टारगेट आपका रहेगा। दूसरे टारगेट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो रहेगा आपका इस कैंडल के लो के पास में, जो हमारा है यहाँ पर 632 का। स्टॉक गिरता हुआ अगर आता है तो, क्योंकि कल गिर सकता है, और अगर हाई ब्रेक होता है तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। और पहला टारगेट आपको यहाँ पर रखना है इस कैंडल का लो, जो कि 680 का है, और दूसरा लेवल रखना है आपको इस कैंडल का लो, जो कि हमारा 693 का। तो ये दो लेवल आपके रहेंगे और स्टॉक इसके ऊपर नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक अगर इसके ऊपर भी जाता है तो दोस्तों इस डोजी कैंडल का हाईएस्ट रहेगा, जो कि हमारा है 709 का। उसके बाद फिर हमारा चैनल आ जाएगा और फिर ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज और 50 दिनों का मूविंग एवरेज पे आ जाएगा, तो वो भी शायद ऊपर नहीं जाने दे। अभी तो 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर चले जाए, बहुत बहुत बड़ी बात है दोस्तों। चलिए वीडियो को यही विराम देते हैं, और यहाँ पर इसका लो अगर टूटता है तो उसके बाद में मैं आपको दूसरा जो लेवल बताने वाला हूँ वो रहेगा आपका इस कैंडल के हाई के पास का, जो है हमारा 556 का। ठीक है, तो ये मैंने आपको 566 का 566 का लेवल रहेगा, ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा, जो कि स्टॉक यहाँ तक की प्राइस को जरूर होल्ड करके रखेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में, और उसके बाद में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। फिर भी टाइम मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर सपोर्ट करूँगा। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।